सेवा कैसी हो, सेवक कैसा हो, इसका उपदेश तो श्री सुमित्रा अम्बा ने श्री लखनलाल जी को किया है। तो जब श्री लखनलाल जी जा रहे थे तो माता ने कहा, बेटा सेवा करना, पर सेवा कैसे करना? राग रोष ईर्षा मद मोह। 5 बात कही, राग रोष ईर्ष्या मद और मोह। सुपने हूं जनी इनके बस हो। अपने मन चित्त पर कभी स्वप्न में भी इनमें से किसी विकार का अधिकार मत होने देना। सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। इसीलिए कहा है, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा सेवा कहना सरल है, सेवा कैसी होती है? यहां श्री प्रहलाद जी ने निष्काम प्रेम प्राप्ति के लिए सबसे पहला उपाय बताया है, गुरु की श्रद्धा पूर्वक सेवा। पर सेवा होती कैसी है? यहां एक प्रकार से श्री सुमित्रा अम्बा ने उपदेश किया है, सेवा में बाधक क्या है। पहले तो कहा राग, किसी में भी आसक्ति होगी, वो किसी में आसक्ति आपको स्वामी की सेवा सुचिता पूर्वक सावधानी पूर्वक नहीं करने देगी। किसी में भी अगर राग हुआ, किसी में भी अगर आसक्ति हुई, तो मन का एक हिस्सा तो उसी के पास रहेगा। पूरे मन से सेवा करोगे कैसे? यही तो हमारे साथ में होता है। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, कहने को सेवा कर रहे हैं, थोड़ा मन पति के पास है, थोड़ा पत्नी के पास, थोड़ा बच्चों के पास, थोड़ा दुकान के पास, थोड़ा व्यापार के पास। कहां होती है मन से सेवा? मन तो यहां वहां लगा है। सबसे पहला बाधक तत्व क्या है सेवा में? राग। और आपसे मैंने कभी कहा था, आसक्ति जीवन को पवित्र रहने ही नहीं दे सकती। किसी में भी आपकी आसक्ति हुई तो जीवन में पवित्रता नहीं रहेगी। जो संकल्प की पवित्रता चाहिए, जो विचार की पवित्रता चाहिए, जो भाव की पवित्रता चाहिए, वो नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि किसी में राग हुआ तो किसी में द्वेष होगा ही होगा। स्वाभाविक है, ये तो प्रकृति है। किसी में आसक्ति हुई तो ठाकुर जी का प्रसाद बचा कर रखोगे, उसके लिए उनको ही देंगे। ये तो बड़ा अपराध है। प्रसाद का अधिकारी कौन है? जो सामने आ जाए वही प्रसाद का अधिकारी। ऐसा नहीं किया जाता प्रसाद वितरण में। और आसक्ति बढ़ जाए, बुद्धि पर ऐसा पर्दा पड़ जाएगा कि अमनिया ही बचा कर रखने लगोगे। एक छोटा सा उदाहरण दिया है मैंने, आसक्ति क्या क्या कराती है, कैसे आचरण को अपवित्र कर देती है। तो किसी में भी राग हुआ तो मन रहेगा उसके पास। सरल शब्दों में कहें, बहुत अधिक विचार न करें, तो किसी में भी आसक्ति हुई तो मन उसके पास रहेगा। और यह जो एक मन, आप सोचकर देखिए, एक बार उस स्थिति का आप विचार करिए। दाल बना रहे हैं, श्री महाप्रभु जी अमनिया सिद्ध कर रहे हैं। व्यास जी ने कोई बहुत अनुचित बात नहीं कही थी। व्यास जी ने कहा, आप साथ साथ चर्चा करते रहिए, साथ साथ दाल बनती रहेगी। हम तो प्राय करके ऐसा ही करते हैं, साथ साथ ये काम भी होता रहा, साथ साथ वो काम भी होता रहा। महाप्रभु जी मुस्कुराए, बोले, यही तो आपका झंझट है। यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कहो कौन सच उपाय। मन एक है, एक समय पर एक ही स्थान पर लगता है, लगना चाहिए। मैं तो कभी कभी इस घटना का चिंतन करता हूं, कैसी परिष्कृत भावना है सेवा की। चूल्हा ठंडा कर दिया, वो तपेली उतार दी, व्यास जी से पहले चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि भाई आपसे चर्चा करेंगे तो आपको थोड़ा मन देना पड़ेगा। दोनों के साथ अन्याय होगा, न सेवा ठीक से हो पाएगी, न चर्चा ठीक से हो पाएगी। दोनों के ही साथ अनुचित हो जाएगा। पहले आपसे चर्चा कर लेते, क्योंकि आप बड़े अधीर हो रहे हैं, पहले चर्चा कर लेते। अब किसी में आसक्ति ही हो, व्यास जी तो अतिथि हैं, आए हैं, पर अगर किसी में आसक्ति है फिर तो भाई सदा सदा मन उसी के पास रहेगा। आसक्ति का तो स्वभाव है, आसक्ति से बड़ा कौन सा बंधन है। अच्छा, एक और बात मैं यहां पर कहूं, बहुत सारी आसक्तियों को तो हम केवल कर्तव्य का नाम देकर अपने भीतर स्वीकार किए रहते हैं, उसको पकड़े रहते हैं। भाई हमारा बालक है, इसके प्रति हमारा कर्तव्य है, पति है इसके प्रति कर्तव्य है, पत्नी है इसके प्रति कर्तव्य है। इनके प्रति कर्तव्य के प्रति आप इतने सावधान हो। अरे गर्भ में जिसको वचन दिया था, जिसके प्रति सच्चा कर्तव्य है,
भगवान के प्रति भी तो कोई कर्तव्य है। करुणा करके भगवान ने ये नरदेह दिया है, भारत भूमि पर जन्म दिया, सत्संग सेवा सुमिरन का ये सुयोग बनाया, भगवान के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? प्रभु के प्रति भी तो कर्तव्य है ना। तो बहुत सारी अपनी दुर्बलताओं को हम ऐसे सुंदर सुंदर नाम दे देते हैं और उनको जीवन भर दूर करने का प्रयास नहीं करते। अब बताओ, हम जितने लोग सेवा कर रहे हैं, क्या कोई भी राग मुक्त है? कोई भी राग मुक्त है? नहीं है। तो माने कहने को सेवा है ना भाई, होने को सेवा है नहीं। इसीलिए कहा सब ते सेवक धर्म कठोरा। इसलिए मैंने कहा केवल कहकर आगे नहीं बढ़ जाऊंगा। यहां तो श्री प्रहलाद जी ने इतना ही कहा, गुरु शुश्रूषया, गुरु की श्रद्धा पूर्वक सेवा। पर सेवा होती क्या है, कैसी होती है सेवा? तो वो प्रसंग स्मरण आया। श्री सुमित्रा अम्बा ने कहा, बेटा ऐसे सेवा करना, सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। सेवा करनी है तो फिर ऐसी करना। तुम्हारे समान कौन बड़भागी है? तुम्हें श्री भगवान ने अपनी नित्य सन्निधि प्रदान की है, प्रभु संग लेकर जा रहे हैं, छाया की तरह प्रभु के संग रहोगे। सावधान होकर सेवा करना। और सेवा में सबसे पहला बाधक क्या है? राग। माता ने ये इसलिए कहा कि पीछे मन ना दिए रहना, माता में पत्नी में तुम्हारा मन ना रहे। और दूसरा बाधक तत्व क्या है? दूसरी बाधा क्या है? रोष, क्रोध। सेवा अक्रोधी होकर की जाती है, क्रोध ना हो। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण, आदर्श उदाहरण श्री व्यास जी के प्रसंग से प्राप्त होता है। संत सेवी हैं व्यास जी, भक्त इष्ट अति व्यास के। श्री नाभाजी महाराज ने यही परिचय दिया है रसिक अनन्य श्री हरिनाम व्यास जी का, भक्त इष्ट अति व्यास के। आ गए एक संत परीक्षा लेने, बड़ी कीर्ति श्री व्यास जी की दसों दिशाओं में फैल रही थी। आ गए एक संत परीक्षा लेने। ठाकुर श्री जुगल किशोर जी के लिए राजभोग का थाल जा रहा था। उन्होंने कहा हमको भूख लगी है। पहले तो व्यास जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि आप विराजें, बस अभी भोग लगकर आएगा, आप प्रसाद पाएं। बिगड़ गए महात्मा, अब आए ही थे परीक्षा लेने। आपने ठीक से सुना नहीं, मैं क्षुधातुर हूं, भूख लगी है मुझे, प्रतीक्षा नहीं कर सकता। व्यास जी ने कहा हाँ मुझसे भूल हुई, सेवा में मुझसे थोड़ा प्रमाद हो गया, कोई बात नहीं, आप विराजे, आप प्रसाद पाएं। वो अमनिया का जो थाल था वही संत भगवान के सन्मुख रख दिया। एक ग्रास उन्होंने मुख में लिया और फिर किसी बात पर बिगड़कर व्यास जी के मुख पर वो थाल दे मारा। पर धन्य व्यास जी की संत सेवा की रीति और संत सेवा में निष्ठा। व्यास जी ने कहा बड़े कृपालु हैं आप, मैं तो आपके उच्छिष्टामृत से, आपके शीत प्रसाद से वंचित ही रह जाता, प्रमादवश हो सकता है न ग्रहण कर पाता। आपने यहां पधार कर कृपा की, फिर आपने यहां पर कुछ प्रसाद पाया, ये हम पर कृपा हुई, और जाते जाते आप अपना शीत प्रसाद भी हमको दिए जा रहे हैं। आपके जैसे दयालु कौन होगा? संत चरणों में गिर गए। बोले जैसा हमने सुना था उससे अधिक ही हमने आपको पाया। सेवा में क्रोध ना हो, किसी पर भी ना हो। सेवक अगर कच्चा हुआ तो अपने सेव्य पर ही रोष कर बैठेगा। मान लो स्वामी ने आज्ञा दी अमुक सेवा तुमको करनी है, ठीक प्रकार से नहीं बन पाई, स्वामी ने कहा फिर से करो, फिर भी स्वामी को न रुचे, वो कहे फिर से करो, तो भाई कच्चा सेवक होगा तो वहीं छोड़कर चल देगा, रुष्ट हो जाएगा, रोष आ जाएगा। तो सेवा करनी है तो सर्वथा अक्रोधी होकर सेवा की जाए। रोष सेवा में दूसरा बाधक है। पहला बाधक है राग और दूसरा बाधक है रोष। और फिर क्रोध करने से, किसी पर भी क्रोध करो, क्रोध का परिणाम तो एक ही है। क्रोध आपके शरीर के भीतर विषाणु विकसित करता है। विषाणु, ऐसे रोगाणु होता है, ऐसे एक विषाणु होता है। क्रोध आपके भीतर विषाणु विकसित करता है। उस विषैले मंचित से कैसे इष्ट आराध्य की, कैसे स्वामी की सेवा होगी? तो सेवक कभी क्रोध ना करे। इसके लिए बड़ा धीरज धरना पड़ता है। अच्छा, ठाकुर जी की सेवा में तो थोड़ा सध जाएगा ये
ये काम हो जाएगा, पर प्रत्यक्ष संत गुरुजन की सेवा में रहे फिर तो बड़ा धीरज चाहिए। अनेक बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा बिना ही गलती के डांट पड़ जाए। आपकी गलती नहीं है, आपका कोई अपराध नहीं है, बिना ही गलती के डांट पड़ जाए, अब उसमें धीरज धरे रहना। अगर सेवक हो, सेवक कहलाते हो, सेवा में हो, तो फिर धीरज धरे रहना। क्रोध आया तो मन चित्त को बिगाड़ देगा, किसी पर भी क्रोध ना हो। यही इसी बात का विचार रहे, इसी बात के प्रति कृतज्ञ रहें, इसी बात का धन्यवाद रहे। हमको सेवा का सौभाग्य मिला है, हमको प्रभु ने चुनकर ये प्रसाद प्रदान किया है। और मैं बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहते हुए आगे बढ़ रहा हूं, आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, बड़ी कृपा है, पर आप किसी संत की, आप गुरुजनों की सेवा में हो, ये तो कृपा का अतिरेक है। इससे अधिक तो भगवान भी और कुछ नहीं दे सकते। और तीसरी जो सबसे बड़ी बाधा है, सिंगिका के जैसी, राग रोष ईर्षा। ईर्षा, इस रोग से तो सब ग्रसित है, सब। कोई संसार व्यवहार में हो, प्रभु की सेवा में हो या संत गुरुजन की सेवा में हो, इस रोग से तो सब ग्रसित हैं। तभी गोस्वामी जी को कहना पड़ा, कंचन तजनो सहज है। धन का लोभ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। सहज त्रिया को नेह, स्त्री पुरुष में भी आसक्ति नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मान बढ़ाई ईर्षा, तुलसी दुर्लभ ये। ये सबसे बड़ी बाधा है, राग रोष ईर्षा। कोई दूसरा सेवा करने लगेगा, आपसे अधिक सेवा करने लगेगा, आपसे अच्छी सेवा करने लगेगा, आपको ईर्षा होने लगेगी। और जब होने लगे तब दर्पण के सामने जाकर खड़े होना और कहना कि जिसकी सेवा हम कर रहे हैं, प्रेम हमारा उससे है या स्वयं से है। अगर जिसकी सेवा कर रहे हैं उससे प्रेम है, तो फिर तो भाई कोई दूसरा उसकी सेवा करे, अच्छी सेवा करे, तो प्रसन्नता होनी चाहिए। ऐसा कहां होता है, कहां हो पाता है? नहीं हो पाता है। मान बढ़ाई ईर्षा, तुलसी दुर्लभ ये, इसके मूल में क्या है? सूक्ष्म अभिमान है। हमसे श्रेष्ठ कोई कैसे हो सकता है, हमसे अधिक किसी को कैसे प्राप्त हो सकता है? इसके मूल में सूक्ष्म अभिमान है। यद्यपि इससे मुक्त होने का उपाय भी सेवा में ही है। मुक्त होने का उपाय भी सेवा है। निरभिमानता सेवा से ही आएगी, आते आते आएगी। पर यहां यह बताया जा रहा है भाई ये सब सेवा के बाधक हैं, राग रोष ईर्षा। पूज्य श्री पंडित जी महाराज के चरित्र में मैंने पढ़ा, पंडित जी की तो श्री रास बिहारी में अनन्य निष्ठा थी, क्योंकि उनको श्री ठाकुर जी की अनुभूति श्री रास बिहारी की ही कृपा से हुई। एक बार अगर कोई श्री ठाकुर जी का स्वरूप बन गया तो आजीवन पूज्य श्री पंडित जी महाराज उनको उसी स्वरूप में ही देखते थे, उसी प्रकार भावना उनके चरणों में रखते थे। लेकिन यह देखा गया कि पूज्य श्री पंडित जी ने अपने अनुगतों को वैसा करने की आज्ञा नहीं दी। अपने अनुगतों को वो यही कहते थे कि जब श्री स्वरूप सरकार लीला करते हो बस उसी समय उनका दर्शन करो, उसके बाद नहीं, बस वहीं पर उनको प्रणाम करो, उसके बाद नहीं। तो एक बार उनके एक अंतरंग सेवक ने उनसे पूछा कि आपकी निष्ठा तो बड़ी विलक्षण है, हम दर्शन करते हैं, अब बताओ अपनी बाल्यावस्था में कोई श्री ठाकुर जी का स्वरूप बना, वो वृद्ध हो जाए, तब भी पूज्य श्री पंडित जी उनके प्रति वैसा ही भाव रखते थे। वो यदि आते थे दर्शन करने तो उनको कभी प्रणाम नहीं करने देते थे, अपितु उनको ही प्रणाम करते थे, ऊंचे आसन पर उनको बैठाते थे, बड़े लाड़ प्यार से उनकी सेवा करते थे। तो उनके एक अंतरंग शिष्य ने, उनके एक अंतरंग सेवक ने उनसे कहा आपकी निष्ठा तो बड़ी विलक्षण है, पर हमको आप केवल जब लीला में स्वरूप सरकार हो तभी आप सेवन वंदन प्रणाम करने के लिए कहते हैं, ऐसा क्यों? पूज्य श्री पंडित जी महाराज मुस्कुरा दिया। अब ये बात किसी अंतरंग सेवक ने पूछी थी तो हृदय खोलकर उन्होंने कहा कि हमारो भाव तो एक रस रहो, श्री ठाकुर जी के स्वरूप में हमारो भाव तो एक रस रहो, और प्राणनाथ की कृपा से रहो आवे, आज तक भी वही है। पर यदि तुमको हम याई मार्ग पे चलाए दें
तो कल यदि श्री रास बिहारी की काऊ और सेवक में अधिक प्रीति हो गई तो तुम्हारो रास बिहारी में अभाव है जाएगा। माने कि जो भाव हमने धारण किया शायद अभी वो भाव धारण करने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। अब क्या है ना, रास बिहारी स्वरूप की सेवा में तो नित्य नए सेवक आते हैं। बोले किसी ने तुमसे अधिक सेवा कर दी, उसकी ओर श्री ठाकुर जी का रुझान अधिक हो गया, बोले तुम्हारे मन में ईर्ष्या असूया का भाव आएगा, तुम्हारा मन चित्त अस्वस्थ हो जाएगा। तुमको अपना जानकर अपना मानकर ही मैंने ऐसे कहा कि जब श्री स्वरूप सरकार लीला में हो बस उसी समय उनको प्रणाम करो, उसी समय उनकी सेवा करो। कहने का तात्पर्य यहां ये है, बड़ी स्वाभाविक बात है, ऐसा हो जाता है, पर यह है सेवा में बाधक। इससे मुक्त होना है, इसको स्वीकार नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमको लगता है कि अरे सेवा कर रहे हैं, एक आध भाव कोई ऐसा है भी तो कोई बात नहीं। कल आपसे मैंने कहा ना, एक पात्र में 10 छिद्र हो, एक पात्र में 1 छिद्र हो, लेकिन उस 1 छिद्र वाले पात्र में भी दूध तो नहीं डाला जाएगा ना, चाहे 1 छिद्र है, पर भाई बहते बहते तो उससे भी बह ही जाएगा ना। इस प्रकार एक भी दोष यदि है तो वो जो चरम फल है, जो परम फल है, वो उसकी प्राप्ति नहीं होने देगा। दोष को देखें, आत्मचिंतन करें, दोष को देखें, उसको स्वीकार करें, अपने दोष को देखकर उसको स्वीकार करें और फिर उसको दूर करने का भरसक प्रयास करें। इसी का नाम तो साधना है, इसीलिए साधना है। तो राग न हो, रोष न हो, ईर्ष्या न हो। जबकि मुझे लगता है कि इस स्थिति की प्राप्ति के लिए तो प्रेम प्रभु की ही कृपा चाहिए। जब तक अहम का लेश भी है, जब तक अहम का लेश भी है, तब तक तो ईर्ष्या से मुक्ति संभव नहीं है। किसी ना किसी प्रकार से ये घात लगा ही देती। तभी संत गुरुजन कहते हैं, भाई सबसे अधिक प्रेम हम स्वयं से ही करते हैं, किसी दूसरे से नहीं करते, न कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं से ही प्रेम करता है। अब यही देखो, इसी बात को समझो। आप कहते हो अब तो गुरुदेव से बड़ा प्रेम करते हैं, गुरुदेव से बहुत प्रेम करते हैं। अब कोई और आया है, उसने गुरुदेव की तुमसे भी अधिक सेवा की है, गुरुदेव उससे प्रसन्न है, उसको प्रसाद भी दे रहे हैं, आपको बड़ा कष्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप गुरुदेव से प्रेम करते हैं, लेकिन आप गुरुदेव से अधिक प्रेम स्वयं से करते हैं। यदि ऐसा न हो तो फिर तो गुरु को प्रसन्न देखकर प्रसन्नता और अधिक होनी चाहिए। निष्काम मति का तो यही लक्षण है। मति यदि निष्काम है फिर तो ऐसा स्वाभाविक है, होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं, ऐसा देखने में नहीं आता। हम हो, आप हो, कोई भी हो, मैं ये आपको उपदेश नहीं कर रहा हूं, हम हमारे लिए ये चर्चा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इस दोष से मुक्त होने का उपाय भी सेवा ही है। सेवा में लगे रहना है, अपना दोष देखें, उसको स्वीकारें और उसको दूर करने का ईमानदारी से प्रयास करें। और चौथी बाधा क्या बताई? मद माने अरे हमको तो सबसे निकट रहने का अवसर मिलता है, हमको सबसे बड़ी सेवा मिली है। ध्यान रखना, निकट या दूर से कृपा का कोई लेना देना नहीं। यहां तक भी देखा जाता है, द्वादश यश में श्री चतुर्भुज दास जी महाराज कहते हैं, कांटा फूल से पहले आता है। पौधे पर आप देखो, गुलाब का पौधा हो, कांटा पहले आएगा, फूल चला जाएगा, कांटा रहेगा। सबसे अधिक निकट रहा, सदा संग रहा, सदा साथ रहा, कांटा ही रहा। उसने अपनी कटुता, तीक्ष्णता, रुक्षता कहां छोड़ी। और वहीं दूर से एक भंवरा आया, वो 2 क्षण के लिए फूल पर बैठा, रस पान करके चला गया। जो फूल का सार था वो भ्रमर आया और ग्रहण करके चला गया। कांटा संग रहा, साथ रहा, कांटा ही रहा। तो पास दूर से अर्थ नहीं है। इस बात से अभिमान हो जाता है, अरे हम तो बहुत निकट रहते हैं, हम तो बहुत पास रहते हैं। अच्छा, हमने तो ये भी देखा कि जो, क्षमा करना, पर जो संतों के पास रहने वाले लोग होते हैं ना, संत बड़े सुहृद होंगे, बड़े दयालु होंगे, बड़े उदार होंगे, लेकिन जो पास रहने वाले होंगे उनकी भ्रिकुटी चढ़ी ही रहेगी हमेशा।
उनकी ऐंठ का, उनकी अकड़ का पूछना ही क्या, कहना ही क्या। जैसे अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर साहब तो बड़े सौम्य होते हैं भीतर, वो जो बाहर पर्ची बना रहा होता है ना व्यक्ति, कोई पर्ची बनाने वाला है तो नहीं यहां? माने हमको कई बार ऐसा अनुभव हुआ, तो वो जो बाहर पर्ची बनाने वाला होता है वो अपनी जिह्वा में ही शस्त्र धारण किए रहता है। तो ये देखने में आता है। संतों गुरुजनों के पास रहने वाले भी बहुत देखा हमने, संत बड़े सौम्य होंगे, सरल, उदार, लेकिन जो पास वाले हैं, जो निकट वाले हैं, उनका आचरण, उनका स्वभाव सर्वथा विपरीत देखा जाता है। क्या कारण है? मद। हम बहुत निकट हैं, हम इतने समय से सेवा में हैं, हमने इतना समय सेवा की, चंदन की लकड़ी लाद दो गधे पर उसके लिए वो क्या है? बोझ ही तो है। उससे अधिक उसके पास योग्यता ही नहीं है। ना उसको चंदन की शीतलता से कोई लेना देना है, ना उसको चंदन के किसी अन्य गुण से कोई लेना देना है। उसके लिए तो बोझ है। जैसे और बोझ उठाता है वैसे उसने ये भी उठाया है। ऐसे ही अभावग्रस्त व्यक्ति को उसको कहीं भी किसी के भी पास छोड़ दो। सेवा का प्रसाद तो दैन्य है। जितनी सेवा करता चला जाए उतना दीन, उतना विनम्र होता चला जाए। कौन करेगा हनुमान जी जैसी सेवा? भगवान कह रहे हैं, सुन कपितो ही उऋण मैं नाही। शील निधान श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं, प्रति उपकार करो का तोरा। यहां तक कहा श्री भगवान ने, सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। मैं दृष्टि नहीं मिला सकता हूं तुमसे। अच्छा, किसी ने पूछा श्री रघुनाथ जी से, प्रभु सबकी ओर देखते हैं, हनुमान जी की ओर नहीं देखते। हनुमान जी सदा चरणों में बैठे रहते हैं, हनुमान जी की ओर देखते नहीं प्रभु। तो करुणा सागर प्रभु उत्तर देते हैं कि जिससे ऋण लिया हो और आपके पास ऋण चुकाने की सामर्थ्य भी ना हो, आपको पता हो कि आप सदा ऋणी ही रहेंगे, तो उनसे दृष्टि नहीं मिलाई जाती, उनकी ओर दृष्टि उठाकर देखा नहीं जाता। ये शिष्टाचार है। भगवान कह रहे हैं, जिससे आपने ऋण लिया है और आपको पता है कि आप ऋण चुका नहीं सकते, आपको सदा ऋणी रहना है, तो उसकी ओर दृष्टि उठाकर कैसे देखें? तो बोले इसीलिए इनकी ओर हम दृष्टि उठाकर नहीं देख सकते। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। अच्छा, जैसे ही हनुमान जी ने यह सुना, हनुमान जी तो त्राही त्राही कर उठे। त्राही त्राही भगवंत शरण परे प्रेमाकुल। त्राही त्राही भगवंत, ये क्या कह रहे हैं आप? नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। सो सब तब प्रताप रघुराई। सेवा मिली है, ये तो सौभाग्य है। हमको चुना प्रभु ने। अरे प्रभु चाहे ये कार्य किसी से भी कराएं। जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। अवसर देकर प्रभु जीव को कृतार्थ करते हैं, अवसर देकर प्रभु जीव का कल्याण करते हैं। सेवा नहीं करेंगे तो इस अभिमान से पिंड कैसे छूटेगा? जिस मैं के कारण गोस्वामी जी ने माया का स्वरूप बताते हुए क्या कहा है? मैं और मोर तोर तै माया। लेकिन सबसे पहले क्या कहा? मैं और मोर तोर तै माया। जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मैं है तब तक हरि नहीं है। इस मैं से कैसे पीछा छूटेगा? इस अभिमान से पिंड छूटेगा कैसे? ये जो सूक्ष्म अहंकार है जाएगा कैसे? अरे भगवान ने कृपा करके हमको सेवा में लगाया है, सेवा दी है, हम सेवा में हैं। सेवा का प्रसाद यही है,
दैन्य आना चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए, स्वभाव सुंदर हो, कोमल हो। श्री सनकादिक ने क्या कहकर जय विजय को श्राप दिया? वैकुंठनाथ के सेवक ऐसे नहीं होने चाहिए। तुम्हारा स्वभाव इतना कठोर कैसे हो सकता है? तुम भगवान के सेवक हो, वैकुंठनाथ के द्वार पर हो, सबसे निकट रहते हो भगवान के, ऐसा व्यवहार तुमको शोभा नहीं देता। अच्छा, सनकादिक ने यह कहा, ऐसा व्यवहार करते हो भगवान के पास रहने योग्य नहीं हो, जाओ, दूर कर दिया। क्रोध, मद कर तो रहे हो, पर भूलना नहीं, किसी दिन बात बिगड़ जाएगी, दूर हो जाओगे प्रभु से, सेवा से दूर हो जाओगे। प्रभु कुछ नहीं कहते ना करते, लेकिन ये जो प्रकृति है, ये जो भगवान की ये जो शक्ति है, ये सतत अपना कार्य करती है, और सेविका है सतत सावधान रहकर अपना कार्य करती है। ये सब विकार हुए तो दूर कर दिए जाओगे सेवा से, इसलिए सावधान। इसीलिए सुमित्रा अम्बा ने श्री लखनलाल जी को कहकर भेजा, बेटा सबसे निकट रहेगा, सबसे अधिक सावधान तुझे रहना है। प्रभु की कृपा से तुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है सबसे निकट रहने का। कितने दयालु हैं श्री रघुनाथ जी, तुझ पर कैसी कृपा है, तुझ पर कैसा वात्सल्य है उनका, तुझे अपने सदा संग रखना उन्होंने स्वीकार किया है। सकल प्रकार विकार विहाई, सकल प्रकार विकार विहाई, सब प्रकार के विकारों को छोड़कर मन क्रम बचन करहूं सेवकाई, मन क्रम बचन करहूं सेवकाई। मनसा वाचा कर्मणा, केवल सेवक के ही भाव में स्थिर रहना। मैं सेवक हूं। सेवक की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, अपनी इच्छा है तो सेवा कर नहीं पाएगा। जब ताई दोई मन दोई रुचि, श्री दुर्दास जी कह रहे हैं सिद्धांत विचार में, जब ताई दोई मन दोई रुचि, तब ताई प्रेम कहां पाइए? जब तक दो मन है, दो रुचि है, तब तक कैसे प्रेम? और प्रेम के अभाव में सेवा संभव ही नहीं है। प्रेम नहीं हुआ, केवल सेवा की क्रिया हुई, तो राग भी होगा, रोष भी होगा, ईर्ष्या भी होगी, मद भी होगा और मोह भी होगा। और अंतिम बात कही, मोहू। अपने आप को कुछ समझ मत बैठना, जो है प्रभु की कृपा है, प्रभु का प्रसाद है। आपसे कहा था मैंने, कभी कभी कोई आपसे लेकर भी आपको दे ही रहा होता है, कोई आपसे सेवा स्वीकार करके आपको सेवा का अवसर दे रहा है। अगर सोचो लेने वाला कोई हो ही नहीं तो देने का सुख मिलेगा कैसे? देकर सुख मिलता है, देकर तृप्ति मिलती है, पर अगर कोई लेने वाला ही ना हो तो वो देने का जो सुख है, देने की जो तृप्ति है, वो अनुभव में ही कैसे आए? तो वो लेने वाला दिख रहा है लेता हुआ, अरे पर वस्तुतः वो आपको दे रहा है, और एक भौतिक वस्तु लेकर वो आपको आत्मिक सुख प्रदान कर रहा है। आप जो वस्तु दे रहे हो वो छोटी है, वो जो आपको दे रहा है वो बड़ी है। आपने किसी भूखे को भोजन कराया, आपको तृप्ति हुई, आपको मन में एक अद्भुत सा सुख अनुभव हुआ। आपने क्या दिया? भोजन की थाली। उसने आपको क्या दिया? वो आत्मिक सुख। कौन बड़ा है देने वाला? जो आपसे ले रहा है ना, वो बड़ी वस्तु आपको दे रहा है। जब आंख से अज्ञान का पर्दा हटता है तब समझ में आती है ये बात, तब ये सब दिखाई पड़ता है। यहां माता ने अंत में कहा, मोह के वश मत हो जाना। मोह के वश होते ही क्या होता है? भगवत विस्मृति होती है, अपना स्मरण होने लगता है, अपनी सत्ता का अनुभव होने लगता है। तो माता ने कहा कि जो सब प्राप्त हो रहा है, रघुनाथ जी की तुझ पर कृपा है, और विशेष कृपा है, उनकी विशेष करुणा है। पुत्र, इसकी संभाल रखना, तुझ पर विशेष कृपा है, इस विशेष कृपा की संभाल भी विशेष होनी चाहिए। इसलिए राग रोष ईर्षा मद मोह सुपने हूं जनी इनके बस हो। याद रहनी चाहिए दो चौपाई, आपको, हमको, सबको, क्योंकि हमारा तो धर्म ही सेवा है।
हमको तो हमारे आचार्य ने सेवा के भाव में प्रतिष्ठित किया है, इस रीति से सेवा हो। सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करऊं सेवकाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। चलो ये आज का पाठ याद कर लो, फिर वाणी को विराम देते हैं। राग रोष ईर्षा मद मोह, राग रोष ईर्षा मद मोह, सुपने हूँ जनी इनके बस हो, सुपने हो जनी इनके बस हो। सकल प्रकार विकार विहाई, सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई।